बार वहां पर। तो जीत का जश्न ऐसे मनता है क्या कि फप्तियां कसी जाए, बाइक से स्टंट दिखाया जाए, सड़क पर हुड़दंग हो जाए? देखिए, हालात ये हैं मेरे भाई कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार पचा नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश में जो बुरी तरह हाल हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और इसके नेताओं ने एक रणनीति बनाई है कि अपने कुछ लोगों को, कुछ हिंदुओं को मुसलमानों का रूप बन के, एक वीडियो भेज रहा हूं, उसे आप दिखा देना, उसका नाम है आगरा में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वो मुस्लिम का भेष रख के, टोपी पहनकर और कुछ इस तरह की भाषा करके वीडियो इस्तेमाल कर रहा है जिस देश में कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल खराब हो और मुद्दा खराब हो। तो इनकी ये नई रणनीति है जो हमारे संज्ञान में आई है। हम इसके खिलाफ जांच के लिए हम लिख के देना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। हमने अपने हाईकमान को निर्णय कर दिया है। अब वो वीडियो में आप कहें तो राकेश जी आपके नंबर पे भी भेज रहा हूँ, वो डिटेल और पुलिस में मुकदमा एक आगरा दर्ज हुआ है वो भी आपके भेज रहा हूँ। वर्मा जी, पुलिस ने इसमें भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इतने निचले स्तर पर खारिज कर देते ना कि ये इमरान मसूद अभी तक सामने आकर उन्होंने क्यों नहीं खारिज कर दिया कि भाई ये हमारे लोग नहीं हैं? अरे भैया, आपने भी तो नहीं खारिज करा। मैं आपसे ये पूछूं कि बीजेपी ने भी तो बरामद किया है। और इमरान मसूद ये क्यों कह रहे थे फिर चुनाव प्रचार के दौरान कि बीजेपी आ गई तो मेरा तुम्हारा इलाज सबसे पहले होगा? हमने योगी जी से और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा तो उन्होंने खारिज नहीं करा है। मतलब आपके लिए सारे नियम कानून बनाएंगे विपक्ष के लिए, उन्हें जेल भी भेजेंगे, उन पर अरेस्ट भी कराएंगे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भी भेजेंगे, वहां बुलडोजर। अजय वर्मा, मैं फिर आपको एक कोट कर रहा हूं इमरान मसूद का बयान, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा आपके दिमाग पर और जोर दे देते हैं। जरा सुनवाइए इमरान मसूद का वो बयान। चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। सुना आपने अजय वर्मा? या दोबारा सुनाओ? जी नहीं, ये बिल्कुल सुना है। मैं आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसे आप देख लेना। आपके व्हाट्सएप पे वीडियो कभी देख लेंगे। पुलिस आपने अभी मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, पुलिस तो काम करेगी भाई, यूपी है और यूपी में पुलिस बहुत बेहतर तरीके से आजकल काम कर रही है। लेकिन इमरान मसूद ने भड़काया था कि नहीं भड़काया था, अभी मैं इमरान मसूद के पुराने बयानों पर नहीं जा रहा हूं कि क्या क्या वो कह चुके हैं, किन किन बयानों के लिए जेल भी जा चुके हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा। तो राकेश जी, अब तो गोदी मीडिया का एग्जिट पोल के बाद जो साख खत्म हुई है संसार में, अब तो थोड़ा ध्यान रखिए लोगों का। अब तो थोड़ा अपना सिस्टम बदल लीजिए। कौन सा ध्यान रखिए जरा? नहीं, हमारी साख की चिंता मत करिए अजय वर्मा, बताना चाहते हमारी साख की चिंता बिल्कुल मत करिए। ये वीडियो आपकी साख पर सवाल उठा रहा है। यूपी में आधे से ज्यादा सीटें आपका गठबंधन जीत गया, उस पर सवाल उठा रहा है कि जीतेंगे तो यही करेंगे क्या? ये आपका और भाजपा का केवल, ये आपका और भाजपा का पॉलिटिकल विंडेटा है, नया एजेंडा है, नया चुनाव हारने के बाद ये खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है और आप उसमें सहभागिता कर रहे हैं। ये जनता माफ नहीं करेगी। राकेश जी, चुनाव जीत गए क्या? अजय वर्मा, आप चुनाव जीत गए क्या? कोई दोषी अगर नहीं, आपके गठबंधन का कोई नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है क्या? कार्रवाई करिए। मैं कह रहा हूं कि कोई दोषी अगर निकले तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसके खिलाफ सरकार सजा तय करे, उसके खिलाफ सरकार सिस्टम बनाए। जो करे, हम मना कर रहे हैं कि हमने रोका है क्या कि यह हुड़दंग कैसे हो गई? भाई कौन लोग थे? इमरान मसूद सामने आकर कहते ये लोग थे, हमने कह दिया तो मैंने कंप्लेन दे दिया है पुलिस में, तो ये बात ही नहीं उठती, ये सवाल ही नहीं उठता। नहीं, आप करिए, पुलिस और प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, न्याय करें, हमें चाहते हैं बाबा न्याय करें। बाबा न्याय करें। संजय चौधरी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो बेसिक बात यह है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। ये इमरान मसूद का नेचर है। इमरान मसूद वही है जो कहते थे कि हम मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे और उसके बाद उसको खंडन न करके उस राजनीतिक गठबंधन ने उसको फिर से प्रत्याशी बनाया। यही गठबंधन के लोग कहते थे कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है और इसलिए आप लोग सड़कों पर उतरो। जीत के बाद उन्माद फैलाने के लिए इमरान मसूद के व्यक्तित्व के अनुरूप, उनकी विचारधारा के अनुरूप उनके समर्थक उन्माद मचाने के लिए जीत के बाद सड़कों पर उतरे हैं।
ये इस गठबंधन का मूल चरित्र है। और मुझे लगता है कि जो स्वभाव है उसका प्रदर्शन जीत के बाद हुआ है। ये जीत में अपने मन को, जीत में अपने स्वभाव को इन्होंने प्रकट किया है, और जिस प्रकार से पूरे समाज के अंदर एक भय उत्पन्न करने का प्रयास किया है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये गठबंधन समाज के लिए ठीक नहीं है। और जीत का उन्माद जिस तरह से फैला रहे हैं वो अपना स्वाभाविक स्वरूप जनता के सामने रख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे गठबंधन के दोनों इनके नेतृत्व चौधरी, लेकिन एक सवाल है कि थाने के बाहर ये हंगामा उपद्रव होता रहा, तभी कार्रवाई क्यों नहीं हो गई, क्यों नहीं पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने उन पर समय रहते कार्रवाई की है। उसमें जो शामिल मोटरसाइकिल थी उनको ऑन स्पॉट पर पकड़ा है, पकड़ के उनको थाने में ले गई है और वीडियो से उसकी जांच हो रही है। इसमें जो भी शामिल कह रहे हैं कि आपने अपने लोगों को भेज दिया, अजय वर्मा कह रहे हैं। नहीं, अजय वर्मा जी जिसके लिए कह रहे हैं वो भी इन्हीं का छुपा हुआ एजेंडा वाला व्यक्ति है, जिसका वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी होने के बाद तत्काल उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इस उन्माद फैलाने में जितने भी मोटरसाइकिल के सवार थे सबकी विवेचना हो रही है। सीसीटीवी कैमरे से देखा जा रहा है, उनके नंबर्स के साथ उनके घर पर पुलिस जा रही है। अभी तक 20-22 लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग पकड़ में आ चुके हैं और भी छूटने वाले नहीं है। ऐसे उन्मादियों का इलाज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करना जानती है, और निश्चित रूप से ऐसे उन्माद फैलाने वाले लोगों के नाक में नकेल डाल दी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है लारी साहब, ये तो कह रहे हैं नेचर सिग्नेचर ही आप लोगों का ऐसा है जो संजय चौधरी कह रहे हैं। भाई उनका मुंह है जो चाहे कह दे, मेरा मुंह है मैं जो चाहे कह दूं, उसमें कोई बात थोड़ी ना है। लेकिन फैक्ट तो ये है, जितनी सोशल मीडिया है कुछ भी है उठाकर आप देखिए, वो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अकलियतों को, जिसने भी समाजवादी को वोट दिया सबको भर भर के गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जहुआ भर भर के, खास तौर से अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। अरे लारी कुछ लोग तो मुसलमान बन के जो है वो दिखाना चाहते हैं कि अयोध्या पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसलिए अयोध्या पर जाइए नहीं। ये बताइए नहीं तस्वीर में कौन कौन लोग हैं, किसको मैं अयोध्या पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। 2022 का विधानसभा मुझे याद है, मैं अयोध्या पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं वो कौन कौन लोग हैं जो अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, जहुआ भर भर के। एक कहावत है लारी साहब, आपको पता होगा, फलदार वृक्ष जो है झुकने लगता है, गाली देना जायज है। सड़क पर हुड़दंग नहीं मचाता है। समाजवादी वाले के मुंह से या कांग्रेस के मुंह से सुना कि ये बीजेपी को जो वोटर्स है वो क्या नाम है, गद्दार है, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, इस तरह की लैंग्वेज सुनी है आपने? नहीं ना। अरे तो भाई जो किसी को पाकिस्तान को जाने के लिए संवैधानिक अधिकार है, उसको मैं यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ। गाली देने का ना अधिकार मैं नहीं किसी ने है। कोई कुछ भी कहकर चला गया उस पर मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये तस्वीर में कौन लोग हैं सहारनपुर के? क्यों नहीं आपके गठबंधन के लोगों ने, किसी नेता ने जाकर रोका कि मत हुड़दंग करो, इमेज खराब हो जाएगी? ओवर एक्साइटमेंट का नतीजा है और